आज के इस क्लास में जानेंगे अंश का अर्थ, मीनिंग ऑफ शेयर। अब देखो अंश क्या होता है या शेयर क्या होता है। तो कंपनी की अंश पूंजी छोटे छोटे समान तथा निश्चित मूल्य के विभिन्न हिस्सों में विभाजित होती है तथा प्रत्येक हिस्सा एक अंश कहलाता है, एक शेयर कहलाता है। मतलब कंपनी की जो अंश पूंजी होती है वह छोटे छोटे समान तथा निश्चित मूल्य के विभिन्न हिस्सों में क्या होती है, विभाजित होती है, बटी होती है। और प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता है, एक अंश कहलाता है, एक शेयर कहलाता है। जैसे मान लो कि कंपनी की टोटल अंश पूंजी कितनी है, 100 रुपया है, ठीक है। और कंपनी क्या करती है, अपने अंश को, अपने शेयर को 10 भागों में बांटती है या 10 हिस्सों में बांटती है। और एक अंश का जो रेट है वह जो है 10 रुपया है। देखो, तो यह एक भाग जो है कंपनी का अंश कहलाएगा, शेयर कहलाएगा, ठीक है। अब देखो अंश के प्रकार। अंश जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर। दूसरा होता है समतांश, इक्विटी शेयर। अब देखो पूर्वाधिकार अंश क्या होता है। तो पूर्वाधिकार अंश वह अंश है जो निश्चित दर पर लाभांश प्राप्ति तथा कंपनी के समापन पर पूंजी प्राप्ति का पूर्वाधिकार रखते हैं। मतलब पूर्वाधिकार अंश ऐसा अंश होता है जब कंपनी का समापन होगा तो इन अंशधारियों को सबसे पहले लाभांश में हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है, अर्थात लाभ में हिस्सा दिया जाएगा। और जब कंपनी का समापन होगा तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले पूंजी वापसी जो है पूर्वाधिकार अंशधारियों को किया जाएगा। दूसरा होता है समतांश, इक्विटी शेयर। अब देखो समतांश क्या होता है। तो समतांश वह अंश है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, अर्थात इक्विटी शेयर वह शेयर होता है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। प्राय अंश जोखिम वहन करने वाले अंश होते हैं और जो इक्विटी शेयर होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, ठीक है। देखो, और समतांश धारियों का जो पूंजी है वह कंपनी के जीवन काल में कभी वापस नहीं किया जाता है, ठीक है। और इन्हें लाभ में हिस्सा ना के बराबर मिलता है। और ये भी याद रखो समतांश जो है एक प्रकार का होता है और पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं। समतांश का जो अंकित मूल्य होता है या फेस वैल्यू होता है वो मुख्यतः कम रखा जाता है और प्रेफरेंस शेयर का जो अंकित मूल्य होता है वो ज़्यादा रखा जाता है, ठीक है।